हे गाइस, नवोदय में आपका स्वागत है। आज क्लास 6 के लिए हम लोग मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जिनके आने के चांसेस आपके एग्जाम में सबसे अधिक है। तो यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगा सबसे पहले आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तब आप आकर सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और एक्सप्रेशन दिया गया है आपको, ठीक, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले खुद से सॉल्व करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप भी खुद से सॉल्व कीजिए, जहाँ डाउट हो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक। तो 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 30 होता है, और 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, यहाँ पे 16, और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 और 11, और 256 का स्क्वायर रूट हो गया 16। इस 11 से ये 11 कट जाएगा, इस 16 से ये 16 भी कट जाएगा, और इस 5 से ये 36 टाइम्स में कट जाएगा। तो आंसर हो गया 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर ये आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 37 एंड 67 लिविंग 7 एज रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो अगर 37 में भाग दे और 67 में भाग दे तो 7 रिमाइंडर मतलब शेष बचेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो आपको दो संख्या दी गई है उसमें से आप रिमाइंडर पहले माइनस कर दीजिए, ठीक। तो 37 में से 7 माइनस कर दिए, ये आया 30, और उसी तरह 67 में से 7 माइनस करने के बाद ये आएगा 60। अब जो संख्या आपको प्राप्त हुआ है उसका HCF फाइंड आउट कर लीजिए। तो HCF फाइंड आउट करेंगे, सबसे छोटे से बड़े वाले में भाग देते हैं 60, ये 2 टाइम्स में लग जाएगा। यहाँ पे अब हमारा रिमाइंडर 0 0 आ गया, तो हमारा जो ये हो गया HCF कितना हो गया 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5% ऑफ 10% ऑफ 200 मीटर्स इज इक्वल टू। 200 का 10% निकालना है, फिर उस 10% का 5% निकालना है, और आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। 10% ऑफ 200, ठीक। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 200 बाई 100, कितना आया 20 मीटर्स, ठीक। अब बोला है कि इसका भी आपको 5% निकालना है, ठीक। तो 5% ऑफ 20, ये कितना हो जाएगा 100 बाई 100, तो ये हो जाएगा 1 मीटर, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसे अच्छे से एक बार और समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन अ क्लास इज 15.25 kg एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 8 बॉयज इज 45.15 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। दिया गया है कि क्लास में 16 बच्चों का जो एवरेज वेट है वो कितना है 50.25 kg, ठीक। और 8 जो अलग बच्चे हैं उनका एवरेज वेट कितना है 45.15 kg। मतलब क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं 24 बच्चे हैं, और पूछा गया इनका एवरेज क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 बच्चों का एवरेज ये निकालेंगे, टोटल सम कितना होगा। तो 16 बच्चों का टोटल सम हो जाएगा, इसे हम गुना कर देंगे, ठीक। गुना करने के बाद आपको ये हो जाएगा 804 आएगा, और फिर 8 बच्चों के वेट का टोटल सम हम निकाल लेंगे, और इन्हें जब आप फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको आएगा 361.2 kg में आएगा, ठीक। तो 24 बच्चों का टोटल वेट कितना हो गया, 24 बच्चों का टोटल वेट हो गया, आप इन्हें सम करेंगे तो ये आ जाएगा 1165.2 kg, ठीक। तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट मतलब 1165.2 kg अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आपके पास 24 है, ठीक।
और जब आप इन्हें भाग देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 48.55 kg। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 12 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, इन हाउ मैनी डेज द विल बी द सेम वर्क बी कंप्लीटेड बाय 20 मैन। अगर किसी काम को 12 आदमी 15 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 20 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो देखते हैं, ये यूनिटरी मेथड का है ये, या फिर कह सकते हैं वर्क का है, वर्क एन आवर का। 12 मैन कितने दिन में करता है, 15 डेज में। ठीक, और उस काम को अगर एक ही आदमी करे तो टाइम क्या लगेगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इतने दिन लग जाएंगे अगर एक ही आदमी काम करेंगे तो। और अगर कहीं 20 आदमी काम करेंगे तो क्या होगा, समय कम लगेंगे, कम समय के लिए क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। ठीक, और ये हो जाएगा, कितने दिन लगेंगे हमें, 0 से 0 कट जाएगा और ये 18 इससे 9 टाइम्स में कट जाएगा। तो अगर 20 आदमी उसी काम को करते हैं तो ये काम 9 दिन में ख़त्म होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1.25 इज। तो 1.25, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.25 को ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 बार में लग जाएगा 25 से, और ये 4 बार में लग जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा। आप इन्हें जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इन्हें ऐसे लिख सकते हैं आपको। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। जो स्क्वायर एक वर्ग है और एक आयत है, उसका पेरीमीटर सेम है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें क्या दिया गया है, स्क्वायर का एक साइड दिया गया है। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, आप उन्हें याद कर लीजिएगा। 4 टाइम्स साइड। ठीक, ये हो जाएगा 4 टाइम्स इंटू 16 मीटर, ये हो जाएगा 64 मीटर। और दिया गया है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर बराबर है, मतलब ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी हो गया। ठीक, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक, ये हो गया 64 मीटर, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना हो गया, इस 2 से हम उस साइड जब ले जाएंगे तो ये भाग लग जाएगा इसमें, ये हो गया 32 मीटर। ठीक, और लेंथ आपको दिया गया है कितना, 18 दिया गया है, और ब्रेड्थ आपको पता करना है। ठीक, पहले आप कोशिश कीजिए कि इन्हें खुद से सॉल्व करें, नहीं सॉल्व हो पाता है आपको या कोई डाउट रह जाता है फिर आकर सॉल्यूशन देखिए। ये हो जाएगा 32 माइनस 18, ये हो जाएगा 14 मीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज। तो सबसे पहले देखते होल नंबर कहते किसके है, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक, तो आपको दिया गया कि नॉन जीरो होना चाहिए, आपको एक होल नंबर चूज करना है जो कि नॉन जीरो हो। तो मान लेते हैं x एक होल नंबर है और x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक, x हमने मान लिया कि होल नंबर है और x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक, और बोल रहा है कि इसका सक्सेसर मतलब एक का सक्सेसर क्या होगा, 2 होगा, 2 का सक्सेसर क्या होगा, 3 होगा, तो x का सक्सेसर क्या होगा, x + 1 होगा। ठीक, अब बोला गया है x और x + 1 को जब गुना करेंगे तो वो क्या होगा, तो गुना करके देखते हैं। हमारे पास आ गया x² + x। ठीक, अब क्या करेंगे, हम x में अलग अलग वैल्यू डालेंगे यहाँ से उठाकर और देखेंगे कि हमें कौन सी संख्या मिलती है। तो मान लेते हैं अगर x = 1 डालते हैं तो x = 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 + 1² + 1, ये कितना आ जाएगा, 2। अगर x का वैल्यू हम 2 डालते हैं तो 2² + 2, ये कितना आ जाएगा, 6। 3 डालते हैं x = अगर 3 डालते हैं तो ये 3² + 3, ये हो जाएगा 12। यहाँ पे देख लीजिए ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। इसी तरह अगर x का आप कोई भी वैल्यू डालें जो कि नॉन जीरो और होल नंबर हो
तो आपको जो संख्या मिलेगा वो एक इवन नंबर होगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि खुद से डिविजिबल होता है और एक से। तो प्राइम नंबर्स हो गया कौन सा? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, और इसी तरह बोला गया कि 2 प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होगा। तो हम इसमें से ये दोनों प्राइम नंबर ले लेते हैं, ठीक, और इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम इसका किसी से भाग लगेगा नहीं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। मान लीजिए कि 3 और 5 लेते हैं, तो 3 और 5 का एलसीएम किसी से नहीं लगेगा, तो ये फिर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5। मान लीजिए कि 5 और 7 का एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 7 इसमें भी किसी से भाग नहीं लगेगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 5 इंटू 7, ये हो जाएगा 35। तो आप देख लीजिए कि दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? उसका प्रोडक्ट होता है। यहाँ भी प्रोडक्ट है, यहाँ भी प्रोडक्ट है, यहाँ भी प्रोडक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दो प्राइम नंबर का एलसीएम उस दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, ठीक। आप इन्हें समझ भी लीजिए और याद भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई, और एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको, और इसे सिंप्लीफाई करना है। मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, लेकिन आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, आपके ने इसके लिए एक बोर्डमास का रूल पढ़ा होगा, ठीक। बी मतलब ब्रैकेट होता है, तो यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो ये इसका यूज़ नहीं होगा। ओ मतलब ऑफ होता है, यहाँ पे ऑफ नहीं है तो इसका भी यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे अब क्या हो गया? डी फॉर डिवीज़न। यहाँ पे आपको डिवीज़न दिख रहा है, मतलब भाग दिख रहा है हमें यहाँ। तो सबसे पहले इनका काम करेंगे, ठीक। जब 6 को 6 से भाग देंगे तो क्या होगा? 1, और बाकी के एक्सप्रेशन को हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक। अब ये भी हो गया। अब m बराबर क्या होता है? m से मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक, मतलब गुना होता है। गुना है यहाँ पे, तो आप इन्हें सॉल्व कीजिए। ये कितना होगा? 6 इंटू 6 36 हो गया, और -6। अब उसके बाद a फॉर एडिशन, मतलब जोड़ कर देंगे इन दोनों को, ये हो जाएगा 37। और उसके बाद क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 31। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। यहाँ पर आपको एक सीरीज दिया गया है 9, 13, 17, 21, 25, और पूछा गया कि इस स्थान पे क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं कि जो हमारे दो कंजिक्यूटिव लगातार नंबर है ना, उनमें हम एक पैटर्न खोजते हैं, ठीक है। तो हम कैसे पैटर्न खोजते हैं इसे देखेंगे। यहाँ पे 17, 21, 25, और ये आगे क्या होगा, ठीक। तो देखिए 9 में कितना जोड़ने पे 13 होगा +4, 13 में कितना जोड़ने पे 17 होगा +4। इसी तरह 17 में 4 जोड़िए, 21 में 4 जोड़िए, इसी तरह 25 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29, ठीक। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा 29। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1296। इफ़ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर फाइंड द स्मॉलर नंबर। दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल या प्रोडक्ट जो होता है गुना, वो 1296 आपको दिया गया है। और बोला गया है कि एक नंबर है ना, दूसरे नंबर का 16 गुना है। तो छोटा नंबर जो है उसे फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम सब मान लेते हैं लेट स्मॉलर नंबर भी, छोटा नंबर हम मान लेते कोई, ठीक। स्मॉलर नंबर भी x मान लेते हैं, ठीक। तो बड़ा नंबर क्या होगा? बड़ा नंबर क्या है? 16x हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये 16 गुना है उससे। जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से का 16 गुना है, ठीक। तो छोटा नंबर ये मिल गया और बड़ा नंबर ये मिल गया। अब बोला गया इन दोनों को जब आप गुना करेंगे 16x इंटू x करेंगे तो आपको 1296 मिल जाएगा, ठीक। तो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। ये कभी कभी राइटिंग में मिस्टेक होता है, उसे आप इग्नोर कीजिए। 16, ठीक। ये 81 टाइम्स में आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 81। ये कितना हो जाएगा? 9। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम परचेजेज अ चेयर
for Rs 600 and uses Rs 200 for repairs. If he sells it for Rs 1000 then he has. मतलब श्याम ने एक कुर्सी खरीदा 600 रुपये में और 200 रुपये उसके मरम्मत पे खर्च किए, तो बाइंग प्राइस ऑफ चेयर कितना हो गया? बाइंग प्राइस मतलब टोटल प्राइस कितना हो गया खरीदा, जो बाइंग प्राइस कितना हो गया 600 और प्लस 200। हालांकि 200 मरम्मत के भी लगे तो वो भी उसके खरीद में ही शामिल होगा। ठीक, तो ये इतने में खरीदा 800 में, और सेल कितने में किया? सेल प्राइस कितना है? Rs 1000। तो खरीदा कम में और बेचा ज़्यादा में, मतलब उसे प्रॉफिट हुआ श्याम को। तो प्रॉफिट कितना हुआ? सेल प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, मतलब Rs 1000 में से Rs 800 कर देंगे। ठीक, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसे? Rs 200। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन खरीदा कितने में था? 800 में। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 25 टाइम्स में कट जाएगा 8 से, तो 25% उसे प्रॉफिट हुआ था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अ रूम इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग इट्स फ्लोर इफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट कॉस्ट Rs 2। एक रूम की लंबाई दी गई है 15 मीटर, चौड़ाई दी गई है 10 मीटर और उस पर कारपेट बिछाना है, और उसका कॉस्ट दिया है कि अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का आप कारपेट बिछाते हैं तो आपको 2 रुपये खर्च पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पे आपको मीटर दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 15 मीटर कितना हो जाएगा? 1500 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो और 10 मीटर कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा रूम का? 1500 इंटू 1000 और ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर पे कितना खर्च पड़ता है? Rs 2। ठीक, तो इतना पे कितना खर्च पड़ेगा? 1500 गुने 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर कारपेट बिछाने में कितना खर्च पड़ेगा? 2 टाइम्स 1500 इंटू 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, ये हो जाएगा आपको 30 लाख रुपए खर्च पड़ेंगे उनको। 3 पे 6 जीरो, तो इसका खर्च कितना हो जाएगा? 30 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। इफ 9 इज एडेड टू इच नंबर्स दे विल बी इन द रेशियो 3:4। द नंबर्स आर, 2 संख्या है जिनके बीच 2:3 है, और अगर दोनों नंबर्स में 9 हम जोड़ दें तो नया रेशियो हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा। तो नंबर्स कौन से हैं? तो 2:3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर 2x मान लेते हैं, जो कि ये है। ठीक, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 3x। x लगाने से इसके रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हैं। अगर मैं फिर से इनका रेशियो लूँ तो ये 2/3 मतलब 2:3 ही आएगा। ठीक, अब बोला कि 9 दोनों में जोड़ देना है, तो फर्स्ट नंबर जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर आफ्टर एडिंग 9 कितना हो जाएगा? 2x प्लस 9। सेकेंड नंबर जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 3x प्लस 9। अब बोला कि आप इनका हम रेशियो लेते हैं तो वो 3:4 होगा, तो 2x प्लस 9 अपॉन 3x प्लस 9 जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3:4। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 8x प्लस 36 और इधर हो जाएगा 9x प्लस 27। जब 8x को हम इधर लाएंगे और 27 को उधर ले जाएंगे। ठीक, तो 36 माइनस 27 इक्वल टू 9x माइनस 8x, तो x इक्वल टू 7 हो गया। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 2x से फर्स्ट नंबर, तो 2 टाइम्स 9 ये 18 हो जाएगा, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स 9 मतलब 27। तो पहला नंबर 18 हो गया और दूसरा नंबर 27 हो गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन 475 प्लस 64% ऑफ 950 इक्वल टू 900 प्लस x। एक आपको दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है, उसमें x की वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक, तो मैं इसे सॉल्व कर रहा, लेकिन पहले आप खुद से इन्हें सॉल्व कीजिए। ऑफ 950 इक्वल टू 900 प्लस x। ठीक, ये 475 ही रहेगा और ये 64 इंटू 950 अपॉन 100 इक्वल टू 900 प्लस x। ठीक, ये कट जाएगा 50 से 19 टाइम में और ये 2 टाइम में और ये इसे 32 टाइम्स में 475। और जब आप 32 को 19 से गुना करेंगे तो ये आपको 608 आ जाएगा। 900 प्लस x, ये हो जाएगा 1083 इक्वल टू 900 प्लस x। तो x हो जाएगा, जब इसमें से हम 900 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 183। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम अ ट्रेन हुज लेंथ इज 100 मीटर मूविंग विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज 150 मीटर। तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 100 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 150 मीटर और ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर को पहले क्या करते हैं, हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। 6 टाइम में ये 3 बार में लगेगा और ये 10 बार में 6 से, ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगा, जो दोनों लंबाई है उसे जोड़ देते हैं हम और जो स्पीड है उससे डिवाइड कर देंगे। ये कुछ इस तरह हो जाएगा 50, इससे ये 5 टाइम्स में, मतलब ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करने में 15 सेकेंड लगेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एंगल ए बी एंड सी इन अ ट्रायंगल ए बी सी आर 3x 5x एंड 8x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड ऑल द 3 एंगल्स। तो एंगल ए क्या दिया गया है 3x दिया गया है, एंगल बी आपको दिया गया है 5x और एंगल सी दिया गया है आपको 8x प्लस 4। तो पूछा गया है एंगल ए कितना होगा वैल्यू और बी का कितना वैल्यू होगा और एंगल सी का वैल्यू कितना होगा। ठीक, तो एक प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का, आप इसे याद कर लीजिएगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। ठीक, तो एंगल ए से अब इसको क्या कर देंगे 3x लिख देंगे, एंगल बी के बदले क्या लिख देंगे 5x लिख देंगे और एंगल सी के बदले 8x प्लस 4 लिख देंगे। ठीक, और इधर हो जाएगा 180, ये कितना हो गया, ये 16x प्लस 4 इक्वल टू 180 हो गया। 16x इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 4 176। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 176/16, ये हो गया 11th। तो एंगल ए क्या है 3x है, क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 11 बराबर 33। एंगल बी बराबर क्या हो गया 5x, तो 5 टाइम्स 11 क्या हो गया 55 और एंगल सी क्या है 8x प्लस 4, 8 टाइम्स 11 प्लस 4 ये हो गया 92। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 क्लॉक्स रिंग्स एट द टाइम इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड 8 सेकेंड 12 सेकेंड 18 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, इफ दे रिंग टुगेदर एट 10 AM देन हाउ मैनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 6 मिनट्स। दिया है कि 4 घड़ी है जो कि 6 सेकेंड 8 सेकेंड 12 सेकेंड और 18 सेकेंड के टाइम इंटरवल पे बजती है और दिया गया कि अगर वो 10 बजे साथ में एक साथ बजी थी तो 6 मिनट के अंतर में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले पता कर लेते कि एक साथ चारों घड़ी को बजने में कितना टाइम लगता है। तो ये कैसे पता करते हैं, हम क्या करेंगे सिंपली जो हमें दिया गया टाइम इंटरवल उसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो टाइम इंटरवल हमें दिया गया है, जितने टाइम दिए गए हैं सबका एलसीएम ले लीजिए। 3 टाइम्स में लगेगा, 4 टाइम्स में, 6 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में। ठीक, फिर 2 से
ये नहीं लगेगा, ये इसमें 2 बार में लग जाएगा और इसमें 3 बार में, और इसमें नहीं लगेगा। अब एक बार 3 से और एलसीएम लगाते हैं, ये 1 टाइम में, ये नहीं लगेगा, ये 1 टाइम में और ये 3 टाइम्स में, अब नहीं लगेगा। तो एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, 3 इंटू 2 टाइम्स इंटू 3, ये कितना आ जाएगा, 2 2 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 और 24 तिहाई 72। मतलब जो 4 घड़ी है उसको एक साथ बजने में 72 सेकेंड लगेंगे। ठीक, और हमें दिया गया क्या, 6 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितना टाइम सेकेंड होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक, तो 6 मिनट्स दिए गए हमें, 6 मिनट्स में कितने हो गए, 60 इंटू 6 मतलब 360 सेकेंड। ठीक, तो कितनी बार घड़ियाँ, 360 सेकेंड दिया गया है और पूछा गया कि कितनी बार घड़ियाँ एक साथ बजेंगी ये चारों घड़ी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो मतलब 6 मिनट के अंतराल में ये चारों घड़ियाँ 5 बार साथ में एक साथ बजेंगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 5000 एट द रेट ऑफ 7.5% फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। आपको दिया गया है, मूलधन दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल जो कि आपको दिया गया है 5000, रेट जो कि आपको दिया गया है 7.5, टाइम जो कि आपको दिया गया है अपॉन 100। ठीक, और आप इन्हें कट कर दें और ये आपको हो जाएगा RS, इतना आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इन्हें आप एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इन्हें पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।